Ya os contaremos más. Contaremos más del ADN. Hey everybody, my name is Shreyan Soni and I'm back with a new case. और आज हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो अभी बहुत वायरल है, बहुत ही चर्चा में है. ए 22-year-old ब्राज़ीलियन बाइकर हैज़ बीन रेप्ड इन झारखंड एंड दिस इज़ सो शेमफुल फॉर इंडिया. दिस इज़ गेटिंग टू मच नाउ. इंडिया रेप केसेस के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पे आती है. 2021 में 31,677 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे. इसका मतलब है हर दिन तकरीबन 86 रेप केस हुए थे इंडिया के अंदर. और ये तो वो रेप केसेस है जो रजिस्टर हुए थे. वी कांट गैस के ऐसे कितने रेप केसेस थे जो अनरजिस्टर्ड रह गए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू द मोस्ट हीटेड केस ऑफ इंडिया इन 2024 which is revolving around Fernanda rape case, Jharkhand. नैंडा का जन्म 17 दिसंबर 1995 में गोयानिया गोयास में हुआ था. दिस इज ए प्लेस इन ब्राज़ील. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट. तो जब नैंडा अपने टीनेज पे थी उसे बाइक चलाने का बहुत शौक था. वो बाइक राइडिंग ट्रिप्स और टूर्स पे जाती रहती थी अपने होम टाउन के आसपास और अपने होम टाउन के अंदर. तो अपने किसी एक बाइक राइडिंग टूर के अंदर उसकी मुलाकात हुई विसेंट से, जो कि उम्र में नैंडा से बहुत बड़ा था. उस वक्त नैंडा की उम्र तकरीबन 22 साल थी और विसेंट उस वक्त था 57-58 साल का. तो जब वो विसेंट से मिली तो विसेंट वॉज ए एडवेंचरस राइडर. उसे भी बहुत बाइक चलाने का शौक था और वो बड़ी लंबी लंबी ट्रिप्स पे जाता रहता था अपनी बाइक पे. तो कुछ ऐसे ही नैंडा के सपने थे, उसे भी अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ करना था. तो उसे बहुत अट्रैक्शन फील हुआ विसेंट से और उसने उससे शादी कर ली. एंड इन द एज ऑफ 22 नैंडा को उसका लाइसेंस मिल चुका था. और नैंडा के पास ब्राजील की सिटीजनशिप तो थी, पर क्योंकि उसका हस्बैंड स्पेन से था और उससे शादी करने के बाद उसके पास स्पेन की सिटीजनशिप भी आ चुकी थी. तो अपने लाइसेंस मिलने के कुछ समय बाद ही ऑलमोस्ट 2017 में इन दोनों ने एक प्लान बनाया. इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूरी दुनिया घूमें, वो भी बाइक पे. एंड अपेरेंटली वो दोनों निकल गए पूरी दुनिया देखने के लिए बाइक पे. तो ऑलमोस्ट 6 सालों से ये दोनों बाइक पे ट्रेवल कर रहे थे और इन्होंने तकरीबन 63 कंट्रीज देख ली थी और 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा ये ट्रेवल कर चुके थे. इनके प्लान में ऑस्ट्रेलिया जाना था, फिर एक रशिया का ट्रिप था और फिर थोड़ा अफ्रीका में रुक के इनको पूरा अमेरिका घूमना था. इनकी बाइक राइडिंग के प्लान ये थे. जो नैंडा थी वो इंस्टाग्राम के थ्रू जर्नल कर रही थी, वो हर दिन पोस्ट डालती थी एंड शी हैज बिकम एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और उसके तकरीबन 4 लाख फॉलोअर्स थे. तो उसका एक यूट्यूब चैनल भी था, तो उसके थ्रू वो अपने मोटो व्लॉग्स वगैरह वो सब पोस्ट करती थी. तो वो ऑलरेडी थोड़ी फेमस थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू. और अगर आप इन दोनों के प्लान्स, ट्रिप्स और राउट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो इन दोनों ने एक डेडिकेटेड साइट बनवा रखी थी जिसका नाम था जीवी एक्सप्लोरर. तो उन लोगों का प्लान था 196 कंट्रीज घूमने का अपनी बाइक पे. तो इंडिया उनकी 66th कंट्री थी जिसमें वो घूम रहे थे. और वो दोनों 6 महीने से इंडिया में ही थे और उन दोनों ने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स घूमे, जैसे कि कसोल, हिमाचल प्रदेश और भी बहुत सारे पार्ट्स घूमे. और अपना इंडिया का टूर पूरा करने के बाद वो नेपाल की ओर जा रहे थे और उनके रास्ते में झारखंड आया. और झारखंड में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे. नाउ लेट्स गेट टू द नाइट ऑफ इंसिडेंट. तो ये बात है 1 मार्च 2024 की. वो दोनों हमेशा की ही तरह अपनी अलग अलग बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे थे. जो उसका हस्बैंड है विसेंट, वो चलाता है एक अफ्रीका ट्विन और वो खुद एक चलाती है टेनेरे. तो वो दोनों अपनी अलग अलग बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे थे. तो जब वो झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में थे, जो कि रांची से 400 किलोमीटर दूर है, तो रात होने लगी. तो उन्होंने एक टेंट लगाने का सोचा. उन्हें एक बहुत ही काम और ब्यूटीफुल स्पॉट मिला जहाँ पे कोई नहीं था. तो उन्होंने सोचा कि ये रात हम टेंट में रहेंगे और अकेले रहेंगे. तो वो लोग वहाँ रुके और उन्होंने वहाँ अपना टेंट सेटअप किया और वो अपने टेंट में ही थे. तो तकरीबन 9 बजे उन्हें लगा कि उनके टेंट के बाहर कुछ लोग आ रखे हैं. और जब विसेंट टेंट से बाहर देखने गया कि कौन लोग हैं जो उनके टेंट के चारों तरफ खड़े हैं, तो उस पे एक हेलमेट से हमला किया गया. और ये सब सुनने के बाद जब नैंडा टेंट से बाहर आई तो उस पे भी पत्थरों से और हेलमेट से हमला किया गया. और जब विसेंट ने नैंडा को बचाने की कोशिश करी तो विसेंट के मुंह पे वार किया गया और उसका मुंह फाड़ दिया गया. आफ्टर दिस उन 7 लोगों ने विसेंट और नैंडा को जान से मारने की धमकी दी एंड दे फोर्सफुली स्टार्टेड रेपिंग नैंडा. उन 7 लोगों ने 1 by 1 नैंडा का रेप किया. और यू वोंट बिलीव कि उन्होंने
नैंडा का 2.5 घंटे तक रेप किया। और इस बीच नैंडा ने तो ये सोच लिया था दैट शी एंड हर हस्बैंड इज गोइंग टू डाई टुडे। एंड आफ्टर रेपिंग हर फॉर 2.5 आवर्स वो 7 लोगों ने उन्हें और मारा और उनका सारा सामान लूट के चले गए। और उस सामान में 11,000 रुपए थे, $300 थे और एक डायमंड रिंग थी और एक वॉच थी, और ये सब वो लूट के चले गए। और तकरीबन 11 बजे वो 7 लोग वहां से भाग गए। और इसके बाद नैंडा कलेक्ट हरसेल्फ, उसने खुद को संभाला और विसेंट को कॉन्शियस किया, और इसके बाद वो पुलिस को ढूंढने लगे। और उसी वक्त डुमका डिस्ट्रिक्ट की एक पुलिस वैन पेट्रोलिंग पे थी। तब नैंडा और विसेंट को वो वैन मिली, तो उन दोनों को सबसे पहले हॉस्पिटल भेजा गया। और हॉस्पिटल में नैंडा ने पुलिस को बताया कि 7 लोगों ने उन्हें मारा है, उन्हें लूटा है, लेकिन उनका जो मेन इंटेंशन था वो उसे रेप करना था। शी टोल्ड द पुलिस कि उन्होंने उसके गले पे चाकू रखा था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। और इस इंसिडेंट के अगले दिन ही, जैसे कि मैंने बताया था, नैंडा पहले से एक इन्फ्लुएंसर थी, उसने एक पोस्ट करी एंड दैट पोस्ट इंस्टेंटली बिकेम वायरल। वो पोस्ट वायरल हो गई थी और पूरे इंडिया को पता चल गया था कि झारखंड में कुछ ऐसा हुआ है। द होल कंट्री वॉज वेरी एंग्री एंड अपसेट अबाउट दिस इंसिडेंट, एंड इन द बैक एंड पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उन 8 क्रिमिनल्स को पकड़ने का। और 3 मार्च को उन 8 में से 3 क्रिमिनल्स तो पुलिस अरेस्ट भी कर चुकी थी। और इसके बाद नैंडा ने एक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कि जब तक वो पूरे 8 लोग पकड़े नहीं जाते और उसे जस्टिस नहीं मिल जाता, वो चुप नहीं बैठेगी। तो इसके बाद 5 मार्च तक, इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद ही, पुलिस ने उन 8 के 8 क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, उन्हें अरेस्ट कर लिया, एंड दे आर इन पुलिस कस्टडी नाउ एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड राइट। और इसके बाद झारखंड गवर्नमेंट ने उस कपल को 10 लाख का कॉम्पेंसेशन भी दिया। और इसके बाद ही नैंडा ने इंस्टाग्राम पे एक और पोस्ट डाली झारखंड पुलिस को थैंक्स बोलते हुए। उसने एक और चीज मेंशन करी, उसने बोला, आई आस्क जस्टिस फॉर ऑल द वुमेन हु गो थ्रू दिस, इट्स जस्ट नॉट मी, वी ऑल शुड बी ट्रीटेड सेम। और जो ये 8 क्रिमिनल्स थे, इनकी एज 16 साल से 25 साल तक बताई जा रही है। एंड यू नो, जस्टिस मिलने के बाद नैंडा ने क्या बोला, उसने एक इंटरव्यू में बोला कि इवन इतना सब कुछ होने के बाद शी डजंट थिंक दैट पीपल ऑफ इंडिया आर बैड, शी थिंक्स दैट क्रिमिनल्स वर बैड। और उसने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया कि दैट शी इज नॉट स्टॉपिंग हियर, वो अपनी वर्ल्ड टूर की जर्नी को पूरा करेगी, अपने सपने को पूरा करेगी, और वो यहाँ से अपने टूर को वापस रिज्यूम करेगी। तो यस, दैट वाज इट फॉर दिस केस। और मेरे व्यूज इस केस पे कुछ ऐसे हैं। थिंक ऑफ योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर, वो कहीं बाहर दूसरी कंट्री में है और उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, व्हाट विल यू फील? नैंडा और उसका हस्बैंड दोनों ब्राज़ील के और स्पेन के एक जाने पहचाने इन्फ्लुएंसर थे, और जो उन लोगों के साथ इंडिया में हुआ है वो देख के बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे कि इंडिया एक कैसी कंट्री है। उन लोगों ने इंडिया को जज किया होगा दैट इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन एंड वी शुड नॉट गो देयर। इट वॉज अ शेमफुल इंसिडेंट फॉर इंडिया एंड वी आर सो सॉरी फॉर इट। एंड आई थैंक झारखंड पुलिस कि उन्होंने इतनी जल्दी उन 8 क्रिमिनल्स को पकड़ा, और उन क्रिमिनल्स में 16 साल के बच्चे भी थे। आई कांट इवन इमेजिन कि एक 16 साल का बच्चा एक रेप में कैसे शामिल हो सकता है। बट अगेन वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। आई विश फॉर योर वेलनेस and your success. So yes, that was it. Please like this video and subscribe to this channel if you like such content, and talk to your loved ones so closely, so openly, and I'll meet you in another case. Bye bye.